मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन में यूं ही नहीं आया। इसे तुम तक पहुंचाने का क्षण स्वयं मैंने चुना है, क्योंकि आज जो बात मैं तुम्हें बताने आया हूं, वह तुम्हारे हृदय के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं जानता हूं कि अभी तुम्हारा मन बहुत कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं, फिर भी यह शब्द तुम्हें सुनने ही थे। क्योंकि जिस व्यक्ति से तुम प्रेम करते हो, वह ऐसी उलझनों में फंस चुका है जो उसकी आत्मा तक को हिला चुकी हैं। आज मैं उसी के संदर्भ में तुमसे बातें करना चाहता हूं, ताकि तुम वह जान सको जो तुम्हें जानना चाहिए। कल रात उसके साथ कुछ ऐसा घटा जिसने उसकी नींद, उसका विश्वास और उसका अहंकार तीनों को तोड़ दिया। तुम दोनों के बीच जो दूरी आई, वह कोई सामान्य दूरी नहीं थी। वह किसी तीसरे व्यक्ति की चाल थी, जिसने धीरे धीरे तुम्हारे प्रेमी के मन को जकड़ लिया था। उसने अपनी हर बात, हर भरोसा, हर भावना उस तीसरे व्यक्ति पर लुटा दी थी। उसमें इतना अंधापन आ गया कि वह सच और छल के बीच का अंतर भी नहीं पहचान पाया। तुम उसे रोकते रहे, समझाते रहे, मगर जब किसी की दृष्टि पर किसी दूसरे की परछाई पड़ जाती है, तो वह सत्य को देख ही नहीं पाता। जिसे उसने महत्वपूर्ण माना, उसी ने उसे कल रात ऐसी ठोकर लगाई कि उसका पूरा अहंकार टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। जिस तरह उसने तुम्हें अनदेखा किया था, उसी तरह उसे भी अनदेखा किया गया। जिस प्रकार उसने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई थी, उसी प्रकार किसी ने उसके दिल को तोड़ दिया। कल रात जब उसने अपनी आंखों से देखा कि जिस पर वह अपना सब कुछ लुटा रहा था वही किसी और के साथ वफादारी का नाटक कर रहा था, तो उसे अपनी गलती का एहसास पहली बार गहराई से हुआ। अब वह पूरी तरह से उस जाल में फंस चुका है। वह उस व्यक्ति के पास नहीं जा सकता जिसने उसे धोखा दिया, और तुमसे मिलने का भी साहस नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे अपने कर्मों का दंड समझ आ चुका है। उसने पहली बार महसूस किया कि तुम्हारी बात न सुनकर उसने कितना बड़ा अन्याय किया। वह सोच रहा है, यदि उस दिन तुम्हारी चेतावनी मान ली होती, तो आज उसकी यह हालत न होती। मेरे बच्चे, तुमने उसे गलत राह पर जाने से रोकने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन जब कोई अहंकार में डूब जाता है, तो सत्य उसे दिखाई नहीं देता। अब जब उसने अपनी करनी का फल देख लिया है, जब उसने अनुभव किया है कि विश्वास के बदले धोखा कैसा लगता है, तब जाकर उसका मन टूटा है, उसका हृदय पश्चाताप से भर गया है। वह भावनात्मक रूप से बहुत खो चुका है। उसके पास अब ऐसा कोई नहीं जिसमें वह अपना दर्द उंडेल सके। और इसी कारण उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम दोनों के बीच जो भी दूरियां आईं, वे केवल कर्मों और गलत फैसलों का परिणाम थीं। तुम भी उसे याद कर रहे हो। वह भी तुम्हारी ओर खींच रहा है, लेकिन अपने अहंकार और अपनी गलती के कारण खुद को रोक रहा है। वह तुम्हें वापस पाना चाहता है, तुमसे क्षमा मांगना चाहता है, लेकिन डरता है कि कहीं तुम भी उसे वही दर्द न लौटा दो जो उसने तुम्हें दिया था। उसके भीतर यह बात घूमती रहती है कि जब तुमने उसे रोका, समझाया, बचाने की कोशिश की, तब उसने तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनी। और अब यदि वह माफी मांगेगा, तो तुम उसे ठुकरा दोगे, यही भय उसे रोक रहा है। उसके अंदर बहुत टूटन है, बहुत पछतावा है। वह पिछले दिनों अपने द्वारा किए गए व्यवहार को याद करके खुद को कोस रहा है। मेरे बच्चे, क्षमा आत्मा को सबसे बड़ा वरदान देती है। यदि तुम्हारे हृदय में अब भी प्रेम है, यदि तुम्हारा मन साफ है, तो क्षमा करो। क्षमा किसी को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि दोनों के दिलों को मुक्त करती है। लेकिन निर्णय तुम्हारा है, और तुम्हारे भीतर जो सत्य है, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। इतना याद रखना, जीवन में उन लोगों को कभी मत छोड़ो जो तुम्हारी कदर करते हैं, तुम्हारे लिए सच्चे हैं। और उन लोगों के पीछे कभी मत भागो जो तुम्हारी अच्छाई का दुरुपयोग करते हैं।
प्रेम तभी फलता है जब दोनों का हृदय स्वच्छ हो। तुम दोनों के लिए जो लिखा गया है वह अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेगा, पर उसके लिए तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा और अपने हृदय को हल्का रखना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारा कल्याण निश्चित है।